पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने आमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों। एक अपना एक स्टेटस बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, कि जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बोलें। अब हमारा पासपोर्ट आखिरी 5वें नंबर पे रह गया है। हमारे हुक्मरान जब गैर ममालिक में जाते हैं, जब जाते हैं इनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन ये अपने पाकिस्तानी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ अपना जो है अपने बेनिफिट्स के लिए इनके साथ जाके बैठते हैं, सिर्फ अपना मतलब लेते हैं और दैट्स इट। इन्होंने कभी भी आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आप हमारे पाकिस्तानी को एक वैल्यू जो है ना वो आपको हुक्मरान बनाता है। पाकिस्तानी तबका इतना बदनाम हो चुका है। आपको पहले तो पता है कि हमें वीज़ा ही नहीं दिए जाते पाकिस्तानी। इवन दैट अब दुबई का भी वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए भी उनको कितने महीने वेट करवा दिया जाता है कि अभी आप होल्ड करें। उसके मुकाबले में बांग्लादेशी हैं, उसके मुकाबले में इंडियंस हैं, उनको फ़ौरन वीज़ा मिल जाता है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो भूखे हैं, ठीक है, वो बैगर्स हैं। वो कहीं भी जहाँ आपने सऊदी अरब में देखा होगा कि पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में गए हैं और वहाँ पे जाके मदीना में मांग रहे हैं बैठ के। पाकिस्तान इतने कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान एटम बम बना सकता है। पाकिस्तान दुनिया का वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। इस कौम को इतना बुज़दिल और कमज़ोर मत समझे। कहा जा रहा है कि उनमें से एक जो पुलिस ऑफिसर है उसको जो है सस्पेंड भी कर दिया गया इस वाक़ये के बाद। बेटा सस्पेंड कर देना, जो हमारी ईगो हर्ट हुई है। मैं आपको एक बेटी हो, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मैं आपको एक गाली दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ, तो क्या वो आपका इमेज वापस आ सकता है? लाखों का कर्ज उठा के बाहर जाएंगे, अगर वही आप लाखों अपने मुल्क में लगा के, एक तो आपका मुल्क भी बढ़ेगा, ठीक है, और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। वो बाहर जाके फिर नौकरी करना पसंद करते हैं, नौकर बनना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद मुख्तारी उनके अंदर नहीं है। वहाँ की बात ना करें, पाकिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं करता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक टक शॉप के ऊपर जो वाक़या हुआ था, लड़का था, उसने किया था नहीं किया था उसकी भी तहकीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन लड़कियों ने इल्ज़ाम लगा के उसको मार कर फिर उसको जेल भी करवाई। तो ये आप बाहर की बात करें, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का कोई इमेज नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी नौजवानों को यूके की पुलिस जो है पूरी तरह से पीट रही है। पास खड़ी जो खातून है, जो वालदा है, वो रो रही हैं, मदद के लिए बिलबिला रही हैं, लेकिन उनके बच्चों की मदद को कोई नहीं आ रहा। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर जितने इर्द गिर्द पाकिस्तानी थे, बजाय कि उसकी मदद करते, सब ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तानियों को लेकर। कभी पाकिस्तानियों को जो है बाहर के मुल्कों में पीटा जाता है, कभी वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए बैन लगा दिया जाता है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों पेश आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने अच्छे कॉज के लिए आपने इस इशू को उठाया। और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे पहले हमें हमारी जो ईगो हर्ट होती है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हमने अपने आमाल मीन्स कि अपनी जो पाकिस्तानी जाते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला मत हों। एक अपना एक स्टेटस बनाएं, अपना एक मुकाम बनाएं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, कि जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बोलें। अब हमारा पासपोर्ट आखिरी 5वें नंबर पे रह गया है। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अपनी इस्लाह की क्या है कि मैं अपने आप को पावरफुल करूँ। जब भी हम ग्रीन पासपोर्ट लेकर हमारी पाकिस्तान की आवाम जाती है तो हमारी एक अलग से लाइन बना दी जाती है कि ये पाकिस्तानी है, ये वर्थ है हमारे ग्रीन पासपोर्ट की। बेटा उसका वर्थ ये है कि मैं अभी भी वही क्वेश्चन है, मेरा आंसर है कि जब तक आप अपने यहाँ से देखें इसके अंदर कि हमारे में क्या क्या कमियाँ हैं, हमें अलहदा क्यों में खड़ा किया गया है। मैं अभी सऊदी अरब से आया हूँ हज करके, यकीन करें कि बांग्लादेशी हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिफ्ट में जब जाते थे तो वो बांग्लादेशी लोग, बर्मा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। फॉर गॉड सेक अपने मुल्क के लिए नहीं, अपने लिए कभी ना सोचें, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि काश हमारे इस मुल्क को हम आगे प्रमोशन के लिए लेके जाएं। एक कतरा पानी का नीचे नहीं गिरता, कहता मैं क्या करूंगा, जब सारे कतरे गिरते हैं तो बारिश हो जाती है। आप इस इशू को और लोगों को हाईलाइट करें, एक की बजाय 10 के साथ पैगाम पहुँचे, और ये पैगाम पहुँचते पहुँचते यूके गवर्नमेंट तक पहुँचे कि पाकिस्तान इतने कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, पाकिस्तान दुनिया का वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। इस कौम को इतना बुज़दिल और कमज़ोर मत समझे। कहा जा रहा है कि उनमें से एक जो पुलिस ऑफिसर है उसको जो है
सस्पेंड भी कर दिया गया इस वाक्य के बाद। बेटा सस्पेंड कर देना, जो हमारी ईगो हर्ट हुई है, मैं आपको एक बेटी हो, मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मैं आपको एक गाली दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ, तो क्या वो आपका इमेज वापस आ सकता है? जो पाकिस्तानियों की जो सी है, हमारे करोड़ों लोगों की जो इमेज खराब हुआ है, क्या वो उसका अजाला कर सकता है? कनाडा, यूके क्या उसका अजाला कर सकता है? तो इसके लिए हम सब लोगों को चाहिए कि हमें मुतहद हों और इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, असेंबली में आवाज़ उठनी चाहिए। मेरी बात सुनो, सिर्फ इस वक्त यूके की बात नहीं है, हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम यूए की बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दिए जा रहे। कहा जाता है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करते, हरासमेंट के वाक़यात में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आगे। उसके अलावा अगर देखें, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, यूएई, ईरान, इराक कहता है कि यहाँ पर हज और उम्रे की गर्ज से जो है ज़ियारतों की गर्जों से वीज़ाज लेकर आते हैं, फिर यहाँ आकर जो है गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका कहना है, सऊदी अरेबिया का कहना है, ईरान, इराक का कहना है, यूएई का कहना है कि हमारी जेलें पाकिस्तानी कैदियों से भर चुकी हैं, खुदारा हमें इन्हें पाकिस्तान ले जाएं, हमारे मुल्क से निकालें। देखिए, अब आप ये माशाल्लाह सीनियर सिटीज़न है, बाशाऊर हैं, आप देखें कि हर साल कितना पाकिस्तानी यूएई जाता है जॉब्स के लिए। अब आप देखें कि पढ़े लिखे नौजवान को भी यूएई जो है वो वीज़ा नहीं दे रहा। क्यों? हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ाज हैं वो बैन कर दिए हैं। पाकिस्तान के कई शहर बैन हैं जो यूएई नहीं जा सकते। इसमें बेटा ये है, एक ही इसका आंसर है लास्ट, न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे या गुलिस्तान वालों, तुम्हारा निशान तक ना रहेगा जहाँ की दास्तानों में। और अगर मैंने आपको बोला है कि मैं अपने आप को ठीक करूं, पूरे पाकिस्तान को मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइबिलिटीज, अगर मैं सऊदी अरब में गया हूं, मैं अगर विजिट वीज़े पे गया हूं तो वहां पे भीख मांगनी ना शुरू कर दूं। अगर मैं विजिट वीज़े पे गया हूं तो मैं वहां पे जाके स्किप ना हो जाऊं, वहां पे जाके नेगेटिव। अपने आप को हम यहां से ठीक करें, अपने आप को एक फर्द वाहिद अपने आप को ठीक करें, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। सर, अब यही देखें ना, इंडियंस को आप देखें वहाँ जाके बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। इंडियन, बांग्लादेशी पूरे वहाँ पे होटलों में बांग्लादेशी जॉब कर रहे हैं, हरम शरीफ में इंडियन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सब क्यों जेलों में है? वही वाली बात के कितनी आगे आन रही है पाकिस्तानी। आप क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह ये नौजवान नस्ल है, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, सारी हमारी गलती है खुद की। ये जो हम लोग कर रहे हैं वही हमारे आगे आ रहा है। बस क्या कर रहे हैं हम लोग? जो ये लोग कर रहे हैं सारे, अब मैं क्या बताऊँ, भाग भाग के हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है और वहाँ जाके पाकिस्तानियों की क्या रिस्पेक्ट है वो आप लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह ये वीडियो वायरल हो रही है। इंडियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी यूथ को एयरपोर्ट के ऊपर यूके की पुलिस की जानिब से ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं, उनकी माँ दर्द से बिलबिला रही है और कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा। इवन पे वहाँ पे खड़े पाकिस्तानी भी तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उस पाकिस्तानी की मदद नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे कि भाई मसला क्या है। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है? ये हम लोगों की अपनी है। मेरे स्कूल के अंदर, मेरे जो स्कूल के अंदर है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती। और वो मुझे भी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, पाकिस्तानी ये करते, पाकिस्तानी वो हैं, पाकिस्तानी वो हैं। ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह, आप जर्मनी से आई हैं, वहाँ स्कूल के अंदर एक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं है तो फील्ड में क्या होगी? उसकी क्या वजूहात आपने नोट की हैं? वजूहात यही हैं कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है, अब उसे देखी जाएंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। अब वहाँ पे भी हैं हम लोग, अब जर्मन पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी वहाँ जर्मन पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एडिकेट्स दिखाओ कि हम लोग भी हैं, इज्जतदार इस्लामी की कंट्री से हम लोग। यही बात तो वो कहते हैं, यूके वाले चीख चीख के कहते हैं। यूके के कई शहरों में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारी खवातीन को जो है पाकिस्तानी मर्दों की जानिब से हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा इनको निकाले हमारे मुल्क से बाहर। तो ये हम अपने आप को खुद ही बदलेंगे तो फिर ही कुछ होगा। सर, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे दो पाकिस्तानी नौजवानों को यूके पुलिस की जानिब से बेदर्दी के साथ पीटा गया। सोशल मीडिया पे इसकी जो वीडियो है बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। पास जो खड़ी वालदा थी लड़कों की, वो चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन इर्द गिर्द जो एयरपोर्ट पे लोग खड़े थे, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, कोई मदद को नहीं आया। सब ने जो है मोबाइल फ़ोन निकाले और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। असल हकीकत क्या है, ये वाक़या क्यों पेश आया, वजूहात जो है अभी तक खुल के सामने नहीं आ रही। कमेंट्स में जो लोग कह रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही, कहा जा रहा है कि उन दो पाकिस्तानी नौजवानों ने पहले पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी की थी, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। क्या कहेंगे, आए दिन सोशल मीडिया
पर इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। कभी पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया जाता है, कभी किसी मुल्क में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, और फिर कभी कभी इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी आए दिन भाग भाग कर बाहर के मुल्क में जा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें जो अच्छी ज़िंदगी बनानी है, अच्छा मुस्तकबिल बनाना है, हमें बाहर जाना है, और बाहर जाके पाकिस्तानियों को ये सब फेस करना पड़ता है। क्या वजूहात हैं आपके सामने? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप कमेंट्स जो आ रहे हैं कि अगर लोग कह रहे हैं कि कमेंट्स करने के जी पहले उन लड़कों ने पुलिस के साथ बदतमीज़ी की, जैसे ये वीडियो वायरल हुई है जब उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस उनको मार पिटाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है और हर जगह पे अगर कुछ भी ऐसा हो तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है। लोग अपने फेम के लिए लोग वीडियो बनाते हैं, ना कि उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया तो है, जदीद दौर है हमारा, लेकिन लोग फिर भी सिर्फ फेम के लिए लोग पागल हैं। अब वहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोगों ने सिर्फ फेम हासिल करने के लिए, अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी वीडियो पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाई है, ना कि उनसे पूछा, ना कि जाके पुलिस वालों से रोका है, ना पूछा गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में अगर उनसे पूछा जाता, उनको रोका जाता, अगर भीड़ उनकी तरफ मतवज्जो होती, क्योंकि सिर्फ अकेली माँ सिर्फ रो रही है और चला रही है, उसके रोने से चलाने से कुछ भी हासिल नहीं होना था। अगर वहाँ पे 5, 10, 20 लोग जाके उनको पूछते तो मेरा ख्याल है ये केस उसी वक्त जो है ना सॉल्व हो सकता था और उसी वक्त जो है ना इस पर एक्शन लिया जा सकता था, जबकि इसको बाद में आप इस स्टोरी को कुछ भी जो है ना रंग दे सकते हैं। लेकिन सर हमने देखा है किस तरह वाक़यात हमेशा पाकिस्तानियों को लेकर ही क्यों सामने आते हैं। बहुत सारे इंडियन, अफ़गानी, बांग्लादेशी भी बाहर के मुल्कों में जाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा इस तरह की ख़बरों में क्यों पाए जाते हैं, इंडियन क्यों नहीं? मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये इसकी मेन वजह वो हैं। क्योंकि देखें अगर तो हमारे हुक्मरान जब गैर ममालिक में जाते हैं, जब जाते इनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो ये इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन ये अपने पाकिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये सिर्फ अपना जो है अपने बेनिफिट्स के लिए इनके साथ जाके बैठते हैं, सिर्फ अपना मतलब लेते हैं और दैट्स इट। इन्होंने कभी भी आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि आप हमारे पाकिस्तानी को एक वैल्यू जो है ना वो आपको हुक्मरान बनाता है। सर बिल्कुल ऐसा ही, और हमने देखा है कि इंडिया की सरकार ने कभी भी अपने लोगों को कहीं भी किसी मुल्क में भी तन्हे तनहा नहीं छोड़ा। इवन कि आपको याद होगा कि कतर में 3 जो नेवी के एक्स ऑफिसर थे उन्हें सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कतर के पीएम के साथ मिले, उन्होंने उसको कहा कि हमारे लोगों को छोड़ें। मतलब सजाए मौत के कैदियों को नरेंद्र मोदी साहब जो है वो मौत के मुँह से वापस लेकर आए। तो ये होता है एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने मुल्क के लोगों के लिए खड़ा होता है, उनके डिग्निटी और वकार के लिए खड़ा होता है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हमारे जो हुक्मरान है ये उनका हक बनता है कि वो जाके उनसे पूछें कि भाई आप हमारे पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी कौम के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। बेसिक वजह यह है कि ये कौम बनाते नहीं है, कौम बना नहीं रही। एक हुक्मरान का काम होता है कि अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाना, जबकि ये आवाज़ नहीं उठाते, ये सिर्फ एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने एक बारियाँ लगाई हुई हैं, ये बारी मेरी, ये बारी तेरी है। सर ना इन्होंने अपनी इज्जत बनाई है और ना ये पाकिस्तानी कौम की इज्जत बनाने में कामयाब हो पाए। अब आप देखें कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं, किसी बाहर के मुल्क में जाएं तो वहाँ पे इंडियंस हमें फाइज नज़र आते हैं और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, लेबर। बिल्कुल इस तरह ही है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, जो भी बड़ी कंपनीज होगी वहाँ पे आपको बड़े ओहदे पे जो जॉब मिलेगी वो इंडियंस मिलेंगे, जब आपको फिलिपीनी मिलेंगे, फिलिपीनी। लेकिन पाकिस्तानी किसी भी अच्छे ओहदे पे जॉब नहीं उनको मिलती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी को एजुकेटेड नहीं समझा जाता, पाकिस्तानी को दहशतगर्द समझा जाता है। और इसकी मेन वजह कौन है? हमारे हुक्मरान है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते। अगर कोई पाकिस्तानी कहीं पे उसके ऊपर तशद्दुद होता है या उनको पकड़ा जाता है तो कभी पाकिस्तानी हुक्मरान ने जाके आवाज़ उठाई कि जो हमारे पाकिस्तानी जो है इस तरह के नहीं हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कितने साल हमारे पाकिस्तानी इन ममालिक की जेलों में कैद रहते हैं, हमारे हुक्मरानों ने कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। डॉक्टर आफिया सदीकी को आप देख लें, आज तक उनके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई, आज तक जो है वो रिहा हो के पाकिस्तान नहीं आ सकी। बिल्कुल ऐसे, ये सिर्फ इसलिए अपनी आवाज़ को दबाइए, IMF के दबे हुए हैं। ये सब कर्ज लेने के लिए, कैसे हमारा अगर हम आवाज़ उठाएंगे हमारा कर्ज जो है वो बंद हो जाएगा, हमें मिलना बंद हो जाएगा। सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए ना ये सिर्फ इस तरह से ही करते हैं। देखिए कुछ तो मैं मानती हूँ कि हुकूमत की गलतियाँ हैं कि हुकूमत इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की उस तरह से रिस्पेक्ट बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। डेफिनेटली जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कटोरा पकड़ के दूसरे मुल्क में जाके पैसे मांगेगा, उनसे फंड्स मांगेगा, डॉलर मांगेगा, तो आप मुझे खुद बताएं कि उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की क्या रिस्पेक्ट होगी। अभी आप देखिए रिसेंटली इंडिया ने अपने 2024 का बजट अनाउंस किया है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए एक अच्छा बजट अनाउंस किया, उन्होंने अपने हमसाय ममालिक का भी ख्याल रखा है। अफगानिस्तान को
को देखें, अगर हम बात करें तो 400 करोड़ दे रहे हैं, बांग्लादेश को 120 करोड़ दे रहे हैं, इस तरह मालदीव्स, नेपाल, भूटान वगैरह की भी मदद कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना, ये होती हैं खुद मुख्तार कौमें, ये होती हैं इज्जतदार कौमें। अब जब हम जो है कटोरा पकड़ के दूसरे मुल्क में हमेशा भीख मांगने जाएंगे तो हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? बिल्कुल, ये भी आपकी बात ठीक है। कुछ तो हमारे हुक्मरानों की है और कुछ जो हमारी आवाम है वो भी कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर देखें, अगर आपको एक कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही, फिर आप किसी ना किसी तरीके उस कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिल रही, फिर वहाँ जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, इलीगल तरीके से ये लोग जाते हैं, फिर वहाँ जाके निचले तबके के ये लोग नौकरियाँ करते हैं। अगर नौकरियाँ नहीं मिलती तो भीख मांगना शुरू हो जाए। आप देखें कि कितने बेकारी जो हैं, हमने फैसलाबाद एयरपोर्ट से पकड़े, कितने बेकारी हैं जो सऊदीया, ईरान, इराक, कतर की जेलों के अंदर कैद हैं। बिल्कुल इस तरह ही है, वही ना कि अपनी इज्जत खुद बनाना नहीं चाह रहे होते। और यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई रिश्तेदार आना बुलाए तो उसको नहीं मैंने नहीं बुलाया, मैं जाने नहीं, लेकिन वहाँ पे अपने आप को बेइज्जत करने के लिए बार बार जा रहे हैं। अगर इनके अंदर ये खुद मुख्तारी आ जाए तो मेरा ख्याल है ऐसे वाक़यात होना बंद हो जाएंगे। भाई अपनी इज्जत बनाएं। अगर मेरा ख्याल है किसी मुल्क में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो आप ना जाएं। किसी मुल्क में जाके ठुड्डे मुक्के खाने से बेहतर है अपने मुल्क में मेहनत मुशक्कत करके 2 वक्त की रोटी खा लें। ऐसे ही है। और फिर मेन चीज़ ये है कि यहाँ से कर्ज उठा के लाखों का कर्ज उठा के बाहर जाएंगे। अगर वही आप लाखों अपने मुल्क में लगा के, एक तो आपका मुल्क भी बढ़ेगा, ठीक है, और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। वो बाहर जाके फिर नौकरी करना पसंद करते हैं, नौकर बनना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद मुख्तारी उनके अंदर नहीं है। हिफ्जा, सोशल मीडिया पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट की एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें 2 पाकिस्तानियों को यूके की पुलिस की जानिब से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और पास खड़ी माँ जो है वो मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन कोई भी जो वहाँ पे मौजूद एयरपोर्ट पे लोग हैं वो मदद को नहीं आ रहे। ख़ासकर बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे मौके पर मौजूद थे, लोग वीडियोज़ बनाते रहे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह के वाक़यात आते हैं, कभी पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया जाता है, कभी वीज़ाज़ की पाबंदी, हमेशा पाकिस्तानी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं? क्या वजूहात है? हालांकि हम देखें तो बाहर के ममालिक में अफ़गानी, बांग्लादेशी, इंडियन से बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन वाई ऑलवेज़ पाकिस्तानी? सना, इसकी रीज़न मैं ये कह सकती हूँ, पाकिस्तानी तबका इतना बदनाम हो चुका है। आपको पहले तो पता है कि हमें वीज़ाज़ ही नहीं दिए जाते। पाकिस्तानी इवन दैट अब दुबई का भी वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए भी उनको कितने महीने वेट करवा दिया जाता है कि अभी आप होल्ड करें। उसके मुकाबले में बांग्लादेशी हैं, उसके मुकाबले में इंडियंस हैं, उनको फ़ौरन वीज़ा मिल जाता है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो भूखे हैं, ठीक है, वो बैगर्स हैं। वो कहीं भी जहाँ आपने सऊदी अरब में देखा होगा कि पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में गए हैं और वहाँ पे जाके मदीना में मांग रहे हैं बैठ के। कुछ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, ठीक है, और वो इस चक्कर में होते हैं कि हम जाएंगे, हम कमाएंगे और हमें ये लोग पकड़ ना पाएँ। और पाकिस्तानियों का इमेज इतना गंदा बन गया ना इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तानियों को वो देखते ही इस नज़र से हैं कि या तो ये भिखारी हैं, या तो ये मांगना है, या तो ये हमारा भी कल्चर ख़राब। इवन के हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखकर पाकिस्तानियों को एक अलग से लाइन में लगा दिया जाता है। वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी चेकिंग होती है, आपको पता ही है। ये इमेज हम लोगों ने अपना खुद डाउन किया है। पाकिस्तानी जो है इतने बुरे नहीं है, हर कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़े से लोगों ने मिलकर हमारे ओवरऑल पाकिस्तानियों का इमेज डाउन किया है, जिसकी वजह से कहीं भी हल्की सी भी कोई चीज़ हो, इवन दैट उसके अंदर कसूर भी ना हो, तो पहला टारगेट पाकिस्तानियों को होता है। जिस तरह आपने देखा वो जो 2 लड़कों को मार पिटी है यूके पुलिस की तरफ से, इवन दैट हो सकता है उन्होंने कोई बदतमीजी की हो या हो सकता है ना भी की हो। अभी तक जो पूरी बात है, जो पूरा वाकया वो खुल के सामने नहीं आया। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन 2 पाकिस्तानी लड़कों ने पहले बदतमीजी की थी, जिसके नतीजे में यूके की पुलिस ने उन्हें मारा। अब कहा जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन क्या फ़ायदा? पाकिस्तानियों की तो मतलब इज्जत उतर गई ना। बिल्कुल ऐसे खाली ये आप वहाँ की बात ना करें, पाकिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं करता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक टक शॉप के ऊपर जो वाक़या हुआ था, लड़का था, उसने किया था नहीं किया था उसकी भी तहकीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन लड़कियों ने इल्ज़ाम लगा के उसको मार कर फिर उसको जेल भी करवाई। तो ये आप बाहर की बात करें, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का कोई इमेज नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है। किसी भी तर्ज पे कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा, उसमें लड़का ही कसूरवार होता है। कि जिस तरह लड़कियाँ, हो सकता है लड़कियों ने किया हो लेकिन लड़के को मार पिटी ना, इस तरह एयरपोर्ट का भी वाक़या हो सकता है कि गलती किसी और की हो और मार बेचारे पाकिस्तानी खा गए। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि वाई ऑलवेज पाकिस्तानी। इंडियंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि आउट ऑफ कंट्री, मतलब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन फाइज हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ जाके क्या करते हैं? लेबर। अगर लेबर भी ना मिले तो चोरी चकारी में, हरासमेंट के वाक़यात में, भीख मांगने में पाकिस्तानी जो है वो
सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। और इवन कि आपने बात की सऊदीया की, यूएई की, ईरान, इराक की, पिछले दिनों खबरें आती रही हैं कि उन्होंने बोला है कि हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं, खुदारा इनको यहाँ से लेकर जाएं, हमारे मुल्क से इन लोगों को निकालें। कि यहाँ हज और उम्रे की ज़ियारतों की गर्ज से पाकिस्तानी तो आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन बाद में आके गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, जुराइम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर देखें इसमें पाकिस्तानियों का तो एक किरदार है, हमारे सियासतदानों पे कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे सियासतदान भी बाहर जाके भीख मांगते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे हमारी पाकिस्तान की आवाम चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मुल्क है वैसा हुक्मरान है, हमारा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। जैसी हमारी आवाम है, हमें हुक्मरान भी वैसे दिए गए हैं, हमारे हुक्मरान भी बाहर जाके भीख मांगते हैं। तो जनाब पाकिस्तानियों का इमेज इसके अंदर डाउन हो गया और पाकिस्तानी है ही लेबर तबका, पाकिस्तानी अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा मानना है। इवन दैट हम लोगों को उम्रें गुजर गई, आपको गुजर गई, मुझे गुजर गई, हम लोग अपना इमेज उस तरह से बिल्ड नहीं कर पाए। हम आज कल भी लेबर थे, हम आज भी लेबर है, इसीलिए कोई भी कसूर है वो पाकिस्तानी का है। फिर हम भाग भाग के बाहर क्यों जाते हैं? अपने मुल्क में 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा के क्यों नहीं खा सके? आप देखें पिछले साल भी लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इस साल भी आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ जाके उन्हें क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या इज्जत आपके सामने है। भाई यूएई ने पढ़े लिखे नौजवानों को वीज़ा देना बंद कर दिया, लेबर तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि कुछ अर्से तक पाकिस्तानियों को बिल्कुल बाहर का वीज़ा नहीं मिलेगा। जो भी 2 वक्त की सूखी रोटी खानी है वो आपको पाकिस्तान में खानी पड़ेगी, क्योंकि ये आप लोग डिज़र्व करते हैं मेरे ख्याल से।